social responsibility towards different interest groups. Business cannot function in isolation. कोई भी बिजनेस अकेले चलेगा नहीं, अलग अलग ग्रुप्स के लिए संभालना जरूरी है, कि अलग अलग ग्रुप्स को केटर करना जरूरी है. इट इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज इन्वेस्टर्स, ओनर्स, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा. अभी अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जिसकी हमने बात किया. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप आते हैं. ग्रुप नंबर 1 इन्वेस्टर्स, नंबर 2 ओनर, नंबर 3 एम्प्लॉइज. ओनर मतलब शेयर होल्डर लोग, शेयर होल्डर जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग. ये लोग यो या तो जो बिजनेस स्टार्ट करने आते हैं, फाउंडर्स जिसको बोलते हैं, कि बिजनेस शुरू किया, वो भी ओनर रहता है. तो बिजनेस की जिम्मेदारी अपने ओनर की तरफ क्या क्या है, पहला वो पढ़ते चलो. 6.2.1 ओनर्स आर द पीपल हु ओन द बिजनेस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट और लॉसेस. दे कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल एंड बेयर द रिस्क. फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर. ओनर लोग कौन है? जो अपना पैसा लगाते हैं, जो लोग अपना टाइम देते हैं, जो लोग बिजनेस शुरू करते हैं. अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ किसको मिलेगा? ओनर्स को. लॉस हुआ किसको बेयर करना पड़ेगा? ओनर्स को. फिर उसके बाद अभी क्या क्या हो जिम्मेदारी है. जिम्मेदारी नंबर 1 नहीं, लास्ट से शुरू करते चलो. टोटल जिम्मेदारी कितना है? 10. तो जिम्मेदारी नंबर 10 क्रिएटिंग गुडविल. राइट साइड पे नेक्स्ट पेज पे देखो. मैनेजमेंट शुड डेवलप एंड मेंटेन गुड पब्लिक इमेज. अ वेल रेप्यूटेड कंपनी कमांड्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इन द मार्केट. हो गया ना? हो गया? नहीं हुआ? पक्का? चलो ठीक है. तो पहला जिम्मेदारी, 10वां जिम्मेदारी जो है बिजनेस का ओनर लोग की तरफ, वो क्या है? अच्छा रेपुटेशन मेंटेन करने का. अगर रेपुटेशन अच्छा रहेगा तो ओनर लोग का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का नाम बढ़ेगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे. जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ज़्यादा ओनर लोग को फायदा होगा. क्योंकि ओनर लोग ने बिजनेस शुरू तो किया है, जिंदगी भर लोग को ओनर बन के रहना है क्या? नहीं. आज नहीं तो कल कंपनी पब्लिक होगा, पब्लिक होगा तो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे. इन्वेस्ट कब करेंगे? जब कंपनी का गुडविल अच्छा होगा. तो पहला जिम्मेदारी है कि गुडविल अच्छा बनाओ. रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 9 इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर्स फंड्स. ओनर लोग ने जो पैसा डाला है कंपनी में उसका इफेक्टिव तरीके से यूज करना है. इफेक्टिव मतलब क्या? जिसका इफेक्ट पड़े, मतलब पैसा ऐसे यूज करो जिसका कुछ काम है. ऐसा बस दिखाने के लिए कि आपने अकाउंट बुक में दिखा दिया, आपने 10 करोड़ रुपया दिया, हमने यहाँ पे यूज किया, ऐसा नहीं. उसका कुछ इफेक्ट भी दिखना चाहिए. मतलब सच में प्रॉफिट होना चाहिए कि 10 करोड़ रुपया डाला और 15 करोड़ बनाया, 20 करोड़ बनाया, तो इफेक्टिव है, नहीं तो नहीं. Owner's fund must be utilized in the best possible manner. It should give short term and long term returns in time. ओनर लोग का जो पैसा है, हर एक टाइप के ओनर को उनके पैसे पे रिटर्न टाइम टू टाइम मिलना चाहिए. अगर वो शेयर होल्डर है तो उसको क्या मिलना चाहिए? डिविडेंड टाइप पे मिलना चाहिए. अगर वो डिबेंचर होल्डर है तो उसको इंटरेस्ट टाइप पे मिलना चाहिए. डिपॉजिटर है तो भी इंटरेस्ट टाइम पे मिलना चाहिए. बॉन्ड होल्डर है तो भी इंटरेस्ट टाइम पे मिलना चाहिए. रिटर्न्स टाइम टू टाइम मिलना चाहिए. ये जिम्मेदारी है ओनर्स को लेके. 8वां जिम्मेदारी पीरियोडिक इंफॉर्मेशन. कौन सा? पीरियोडिक मतलब टाइम टू टाइम, समय समय पे सही जानकारी देते रहने का. ओनर्स शुड गेट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. बिजनेस शुड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन थ्रू रिपोर्ट्स और थ्रू सर्कुलर्स. पीरियोडिक इंफॉर्मेशन. ओनर लोग के प्रति 8वां जिम्मेदारी क्या है बिजनेस का? समय समय पे सही जानकारी देने का. पहला जानकारी कौन सा? रिपोर्ट्स के थ्रू पब्लिश करो कि कंपनी लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है. प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ कि अगले 1 साल में हम लोग कितने प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, हर एक प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन कितना होगा, उसके बाद उसमें जितना पैसा खर्चा कर रहे हो उसमें से कितना पैसा निकलेगा. क्या बोलते हैं इसको? प्रोजेक्ट रिपोर्ट. तो टाइम टू टाइम रिपोर्ट बना के भी जानकारी देना चाहिए. फिर उसके बाद अगर वो लोग शेयर्स या डिवेंचर्स या डिपॉजिट्स कुछ भी बांट रहे हैं तो सर्कुलर बांटना चाहिए सबसे पहले, कि कंपनी के ओनर लोग को पहला जानकारी मिलेगा कि हम लोग शेयर्स या डिवेंचर्स, बॉन्ड, डिपॉजिट कुछ भी बांट रहे हैं, सबसे पहले किसको मौका मिलेगा? कंपनी के ओनर्स को. बराबर. तो ये जानकारी भी टाइम टू टाइम मिलना चाहिए. उसके बाद नंबर 7 एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन में थोड़ा सा फर्क है. एक्सपांशन मतलब क्या? पहले आपके पास एक फैक्ट्री था, वो फैक्ट्री से आप चीज़ें बनाते थे, तो आपका बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ, सर्वाइवल मोड में रहता है. दूसरा मोड आता है ग्रोथ, कि आपने क्या किया, एक से अभी आपने 2 फैक्ट्री पे एक्सपांड किया, कि पहले मेरा एक ही फैक्ट्री था,
अभी मैं 2 फैक्ट्री, 5 फैक्ट्री, 10 फैक्ट्री, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपांशन। कि अब आप ग्रोथ मोड में हो। पहला मोड कौन सा? सर्वाइवल वाला, कि उसमें आपने बिजनेस सेटअप किया, एक ही फैक्ट्री था। अभी 5-6 फैक्ट्री हो गया, 10-15 फैक्ट्री हो गया, ये क्या है? एक्सपांशन। नेक्स्ट स्टेज आता है डाइवर्सिफिकेशन, कि आपने बोला मेरे पास 10 फैक्ट्री है, हर एक फैक्ट्री में मान लो 10 मशीन है, तो टोटल कितना मशीन हो गया? 100 मशीन। ये 100 मशीन से मैं एक ही प्रोडक्ट क्यों बनाऊं? एक काम करते हैं, 10-15 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे पार्ले कंपनी वालों है, पार्ले, पार्ले के पास पहले एक फैक्ट्री था, तो एक ही चीज प्रोडक्ट बनाते थे। सबसे पहले वो लोग का सबसे बड़ा प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो फेमस है उसका नाम क्या है? पार्ले जी बिस्किट, बरोबर। फिर वो लोग ने क्या बोला, इतना सारा फैक्ट्री हमारे पास है, इतना सारा मैन पावर है, एक काम करो, एक्सपांशन हो गया, अभी डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। तो लोग ने अलग अलग बिस्किट बनाना चालू किया। कौन सा? 2020, 50-50, ओरियो, ये सब बिस्किट बनाना चालू किया। तो कंपनी वालों के पास सेटअप तो पहले से था, वो लोग ने क्या किया, उसको अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज किया। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। किसका जिम्मेदारी है? बिजनेस का। किसके लिए जिम्मेदारी है? ओनर्स के लिए जिम्मेदारी है। फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस शुड बी ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। बिजनेस शुड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स सो दैट दे कैन फेस मार्केट कॉम्पिटिशन। तो अभी एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन ये बिजनेस की जिम्मेदारी है, वो लोग के ओनर के प्रति। ये लोग हमेशा रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहे। रिसर्च मतलब नया नया चीज ढूंढे, डेवलपमेंट मतलब पुराने चीज में अपडेट लेके आए, नया नया डेवलपमेंट लेके आए। जैसे गूगल, पहले के टाइम पे गूगल जब शुरू हुआ था, तो वो क्या था? सिर्फ एक सर्च इंजन था, कि आप जाओ सर्च करो, एड से पैसा कमाने का। आज गूगल के पास अगर वेबसाइट पे आप जाओ और ऊपर उधर राइट साइड पे वेबसाइट पे 9 डॉट रहता है, उस पर क्लिक करो, तो गूगल ने बहुत सारा ऐप्स बनाया है। गूगल डॉक्स, गूगल शीट, जीमेल, गूगल नोटबुक, गूगल स्लाइड्स, ऐसा बहुत सारा लोगों का ऐप्स है। वो ऐप किसने बनाया? गूगल के डेवलपर्स ने बनाया। जैसे वो जो सीईओ है, क्या नाम है गूगल का? गूगल का सीईओ, उसका नाम है सुंदर पिचाई। क्या नाम है? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जब वो शुरुआत में उधर गया था, तो उसने शुरुआत में वहां पे जाने के बाद जीमेल डेवलप किया। तो जीमेल डेवलप किया, डिजाइन किया, खुद ही कोडिंग किया, और उसको लॉन्च किया। आज देखो जीमेल सब लोग यूज करते हैं। आप कोई भी गूगल अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? जीमेल अकाउंट। वही जीमेल अकाउंट से आपको ड्राइव में जाके 15 GB का क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। आपके अकाउंट पे आप अलग अलग ऐप्स यूज कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाके आप वो जीमेल आईडी यूज करते हो। कैसे? रिसर्च और डेवलपमेंट। तो बिजनेस की जिम्मेदारी है टाइम टू टाइम रिसर्च करने का, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट करने का। इससे क्या होगा? वो लोग कंपटीशन से आगे रह सकते हैं। नेक्स्ट, फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ओनर लोग के प्रति नेक्स्ट जिम्मेदारी कौन सा? फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन सा है अपने देश में? NSE। उससे छोटा BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो BSE और NSE क्या है? ये स्टॉक एक्सचेंजेस है। यहाँ पे आपको फेयर प्रैक्टिस करना है। फेयर मतलब चीटिंग करने का नहीं, रूल के हिसाब से काम करो। ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोवाइडिंग रॉन्ग एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन should be avoided. Share prices are artificially increased or decreased, which will lead to loss to common investors. तो ओनर लोग के प्रति, ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर लोग। अभी नेक्स्ट लेवल ओनर लोग कौन है? शेयर होल्डर्स। जब आपका कंपनी, शेयर होल्डर लोग उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो वो कंपनी की जिम्मेदारी है, बिजनेस की जिम्मेदारी है कि अपने ओनर लोग के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। स्टॉक मार्केट में कोई भी गलत काम करने का नहीं, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करने का। मतलब आप कंपनी में हो, कंपनी से रिलेटेड कोई सीक्रेट जानकारी लीक करने का नहीं, बरोबर। आपके शेयर्स का प्राइस बढ़ने वाला है, आपको पहले से पता चल गया, आपने अपने दोस्त को फोन करके बता दिया, शायद शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, खरीद लो। तो आपने किसके साथ गलत किया? आपने ओनर लोग के साथ गलत किया। ये सब चीज नहीं करना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? बिजनेस की। किसके लिए है? ओनर लोग के लिए। नेक्स्ट, एफिशिएंट बिजनेस। नंबर 5, एफिशिएंट बिजनेस। एफिशिएंट मतलब कम समय में ज्यादा काम करने का, वो तो प्रोडक्टिविटी है। एफिशिएंसी क्या है? मिनिमम वेस्टेज, मैक्सिमम आउटपुट। वेस्टेज कम करने का, आउटपुट ज्यादा लेके आने का। तो टाइम कम वेस्ट करो, पैसा कम वेस्ट करो, मनी कम वेस्ट करो। मनी मतलब पैसा ही है। टाइम, मनी, रिसोर्सेस और एनर्जी,
ये चारों चीजें वेस्ट करने का नहीं। आपको अपने एम्प्लॉय पे गुस्सा आ गया, आप आधा घंटा उसको सुना रहे हो, क्या किया आपने? एनर्जी वेस्ट किया। बरोबर। आपके कंपनी में फैक्ट्री में ये सब मशीन को चलाने के लिए बिजली चाहिए, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा तो भी मशीन चालू है, एफिशिएंसी है? क्या वेस्ट हो रहा है? एनर्जी वेस्ट हो रहा है। बरोबर। प्रॉब्लम आया है तो आप लोग सब लोग डिस्कस कर रहे हैं किसने किया, फ्लोर पे पानी गिराया, कौन पानी गिराया? पढ़े लिखे गवार लोग, ये वो आधा घंटा इसमें बिता दिया, क्या वेस्ट किया? टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी भी वेस्ट हुआ फोकट का। तो ये सब वेस्ट नहीं करेंगे तो हम लोग एफिशिएंट काम कर रहे हैं। तो ओनर लोग के लिए बिजनेस का जिम्मेदारी एफिशिएंट बिजनेस कैरी ऑन करने का। स्केर्स रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज एट ऑप्टिमम लेवल। रिसोर्सेज स्केर्स है मतलब कम है। जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, टाइम आपके पास कम है, पैसा आपके पास कम है, रिसोर्सेस जो भी चीजें आपके पास मटेरियल है वो भी आपके पास कम है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, आपके पास आपका एनर्जी भी कम है। तो ये स्केर्स रिसोर्सेज का बहुत संभाल संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए और ऑप्टिमम लेवल 100% यूज करना चाहिए। Efficient use of resources will increase profitability and productivity so that business can be conducted more efficiently. तो हर एक बिजनेस को ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे ओनर लोग ने मेरे को पैसा दिया है, मेरे ओनर लोग ने मेरे को इतना टाइम दिया है ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, मेरे ओनर लोग ने ये मेरे को मटेरियल ला के दिया है, मेरे ओनर लोग ने मुझे एम्प्लॉयज ला के दिया है, कुछ भी वेस्ट करने का नहीं। हर एक चीज को, हर एक रिसोर्सेज को आपको 100% यूज करना है, तभी आप एफिशिएंट काम कर रहे हो, नहीं तो नहीं। तो ओनर लोग के प्रति नेक्स्ट जिम्मेदारी एफिशिएंट बिजनेस। नंबर 4, मिनिमाइज वेस्टेज। वही सेम चीज, एफिशिएंसी का मतलब वेस्टेज कम करो। सेम पॉइंट को दूसरे शब्द में बोला है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी बाय मिनिमाइजिंग वेस्टेज। क्या क्या वेस्ट नहीं करने का? टाइम वेस्ट नहीं करने का, मनी वेस्ट नहीं करने का, मैन पावर को वेस्ट नहीं करना। जितना कम हो सके उतना वेस्टेज कीजिए। बरोबर। बीच बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, थोड़ा बहुत स्टाफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज चलता है, लेकिन अगर सब लोग हमेशा ही टाइम पास कर रहे तो अच्छा है क्या? नहीं। बरोबर। तो इसके लिए वेस्टेज कम करना चाहिए, बिजनेस की जिम्मेदारी है। नंबर 3, सबसे जरूरी, ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। जो भी पैसा लोगों ने आपको दिया है, चाहे वो आपके ओनर लोग है, चाहे आपके इन्वेस्टर लोग है, किसी ने भी आपको पैसा दिया है, पैसा कभी भी पेड़ पे उगता है क्या? नहीं। लोगों ने अपना हार्ड अर्न मनी, खून पसीने की कमाई आपके हाथ में दिया है कि आप बिजनेस में उसको लगाओ और उनको रिटर्न वापस दो। बरोबर। शेयर होल्डर ने बोला है मेरा मेहनत का पैसा मैं आपको दे रहा हूँ, कंपनी आप पे भरोसा करके मेरे को डिविडेंड मांगता है। तो कभी भी पैसे का आपको ऑप्टिमम यूज करना है। अवेलेबल कैपिटल शुड बी यूज केयरफुली एंड एफिशिएंटली। बिजनेस रिस्क शुड बी कंसिडर्ड। मैनेजमेंट शुड गिव अटेंशन टू द सेफ्टी ऑफ कैपिटल। कभी भी पैसा लूज करने का नहीं। 1 रुपया भी आप सोचो कि 1 रुपया भी मेरा वेस्ट जाना नहीं चाहिए। हर एक पैसा जो आपको इन्वेस्टर से, ओनर से मिला है, उसको आपको 100% यूज करना है। अगर आप उसको पानी खरीदने के लिए भी यूज करो तो भी वो जस्टिफाइड होना चाहिए कि ये पानी आपने क्यों खरीदा, क्या इधर नल में पानी नहीं आ रहा था, तो आप खरीदो। बरोबर। हर एक पैसा आपको जस्टिफाइड करना चाहिए। अगर बचपन से ही ये चीज़ सीख लेंगे तो आगे जाके काम आता है। बचपन से मतलब अभी से, हाँ, अभी बड़े नहीं हुए। चलो नेक्स्ट, नंबर 2, एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ओनर लोग के सामने सबसे जरूरी जिम्मेदारी बिजनेस का क्या होता है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी खोजना। ओनर लोग ने आपको बिजनेस चालू करके दे दिया है, सेटअप बना के दे दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? हर जगह में आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढो। क्या ढूंढो? बिजनेस का अपॉर्चुनिटी। कुछ भी प्रॉब्लम आने दो, कोई भी सिचुएशन आने दो, कोई भी गवर्नमेंट का रूल चेंज होने दो, टैक्स पॉलिसी चेंज होने दो, आपके एम्प्लॉय लोग का बिहेवियर चेंज होने दो, आपको पता करना है इसमें अभी नया नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। जैसे 1990s के टाइम पे क्या हुआ था, मिल फैक्ट, जो कपड़े का मिल होता है मालूम है, उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आया था। फैक्ट्री वर्कर लोग ने पुराने ज़माने में जो मिल्स होते थे कहाँ हुआ करते थे? मुंबई में। मुंबई के सब मिल वर्कर लोग ने स्ट्राइक कर दिया। दिवाली का ही टाइम चल रहा था, वो लोग ने बोला दिवाली पे हम लोग को बोनस चाहिए। लाखों वर्कर लोग अपने फैक्ट्री के सामने बैठ गए, वो लोग ने बोला काम करेंगे नहीं। 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल तक पूरा स्ट्राइक चला। तो बिजनेस ओनर लोग ने वो लोग के सामने घुटने टेके, क्या उन्होंने बोला ये सिचुएशन है, इससे हम लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं, एक काम करो पूरा फैक्ट्री उठाओ, शिफ्ट कर देते। तो वो लोग ने पूरा फैक्ट्री उठा के शिफ्ट कर दिया सूरत। तो आज देखो कपड़े का जितना भी फैक्ट्रीज है किधर पे मिलता है? सूरत में। पहले मुंबई में हुआ करता था। तो प्रॉब्लम कुछ भी आया, वो लोग ने बोला नहीं, हम लोग को क्या करना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज का लॉस हुआ, लेकिन एंड ऑफ द डे लॉस क्यों हुआ? क्योंकि 1 साल तक वो लोग ने काम किया ही नहीं।
बरोबर। ये लोग को तो इन्वेस्टर्स को जवाब देना है, बिजनेस को इन्वेस्टर लोग बोल रहे होंगे हमारा प्रॉफिट किधर है, प्रॉफिट का काम ही नहीं चल रहा है 1 साल से, तो वो लोग को मजबूरी में आके चेंज करना पड़ा। अभी वो लोग चाहते तो वो लोग एम्प्लॉयज के साथ आ सकते थे, लेकिन जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो बोनस कहाँ से देंगे, बरोबर कि नहीं। तो बिजनेस का जिम्मेदारी क्या है, ऑलवेज सीक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मौका ढूंढते रहो कि आप पैसा कैसे बनाओगे। जैसे आज के टाइम पे एआई आ गया है, तो एआई के आने की वजह से बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जिससे बहुत लोगों का जॉब चले जाएगा। तो सब बिजनेस अभी कौन से रेस में लगे हैं कि कौन सा वाला एआई हम लोग बनाएं कि हम लोग ये रेस में आगे हो जाए, सबसे ज्यादा पैसा कमाए, बरोबर। तो ऑलवेज सीक अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी इज द स्कोप अवेलेबल फॉर बिजनेस यूनिट टू एक्सपांड, ग्रो एंड डाइवर्सिफाई इन बिजनेस। बिजनेसमैन शुड बी अलर्ट to find such opportunities. For success of business, it is very crucial, and so whenever they arise, it should be explored. कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल होने के लिए बिजनेस वाले लोग को हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती है। हमारे आसपास क्या सिचुएशन चल रहा है, एम्प्लॉय लोग का क्या माइंडसेट चल रहा है, मार्केट में कस्टमर्स का क्या माइंडसेट चल रहा है, वो लोग का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, आजकल वो लोग क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं, हर एक चीज़ पे वो लोग का नज़र होना चाहिए। और जहां भी आपको मौका दिखे कि यहाँ पे एक्सपांशन का स्कोप है, हम लोग को बिजनेस एक्सपांड करना चाहिए, एक्सपांड करो। जहां पे भी आपको दिखे कि डाइवर्सिफिकेशन का स्कोप है कि अपने को और ज़्यादा अलग अलग प्रोडक्ट बनाना चाहिए, बनाना शुरू करो। कोई भी बिजनेस के सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप एक्सप्लोर करते रहो कि कहाँ कहाँ पे बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है, अपनी आंखें हमेशा खुली रखो, किधर से पैसा कमाया जा सकता है, और फिर वहाँ से पैसा कमा के अपने इन्वेस्टर लोग को दे दो, बरोबर। इन्वेस्टर लोग ने आपके ऊपर भरोसा किया है, ओनर लोग ने आपके ऊपर भरोसा किया है अपना पैसा देके, तो आपका जिम्मेदारी है, वो लोग आपके आके बताएंगे नहीं कि ये काम करो ये काम करो पैसा कमाओ, किसका जिम्मेदारी है, बिजनेस का जिम्मेदारी है। और सबसे पहला रीजनेबल प्रॉफिट, ये सब करते हुए आपको प्रॉफिट भी कमाना है, और ऐसा वैसा नहीं कि 5% 10% कमाया, आपको रीजनेबल प्रॉफिट कमाना है। वो क्या होता है देखो, बिजनेस शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपांशन, इट विल ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। प्रॉफिट का 3 रोल है, ओनर लोग ने अपना पैसा आपको दिया तो आपका 3 जिम्मेदारी बनता है, आप टाइम टू टाइम रीजनेबल प्रॉफिट कमाओ, उससे 3 फायदा होगा। पहला, आपके बिजनेस में कैश फ्लो आएगा, क्या आएगा, कैश फ्लो। जैसे बॉडी को खून की गरज है, बिजनेस को कैश की गरज है, तो अपने को हमेशा कैश फ्लो आएगा अगर प्रॉफिट रहेगा तो। दूसरा चीज, हम लोग टाइम टू टाइम इन्वेस्टर लोग को, ओनर लोग को पैसा वापस दे सकते हैं, शेयर होल्डर लोग को डिविडेंड दे देंगे, डिपॉजिटर लोग को इंटरेस्ट दे देंगे, बॉन्ड होल्डर्स को, जितने भी लोग जो डेटर्स है सब लोग को इंटरेस्ट बांट देंगे, प्लस पेमेंट करना रहेगा तो टाइम पे पेमेंट कर सकते हैं। ये सब फायदा किसका है, रीजनेबल प्रॉफिट। इसके लिए ऑलवेज किसकी जिम्मेदारी है, बिजनेस की जिम्मेदारी है, आपको रीजनेबल प्रॉफिट बनाते रहना। ये टोटल 10 जिम्मेदारी है, 10 है, हाँ 10 जिम्मेदारी है ओनर्स के लिए। बंद।